नमस्कार दोस्तों। आज हम इस एक ही वीडियो के माध्यम से 3 अलग अलग भर्तियों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इन सभी भर्तियों के बारे में सामान्य और खास जानकारियां मैं आप लोगों को बहुत कम समय में उपलब्ध करवाने वाला हूं। विस्तृत जानकारी के लिए इन सभी भर्तियों के संदर्भ में जो वेबसाइट दिया गया उस पर जाकर के आप विस्तृत विज्ञापन देख पाएंगे और विस्तृत जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान में आरपीएससी अजमेर के द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको विदित है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है आरपीएससी अजमेर राजस्थान के द्वारा। ये 200 पद जो है कॉलेज लेक्चरर के रूप में है और दोस्तों इनके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 21 फरवरी 2024 आवेदन की जो है अंतिम तिथि है, यानी 21 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो पीजी होना चाहिए, नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, यानी पीजी के साथ में नेट या सेट हो, और अगर आपके पास में पीएचडी भी है तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आपकी शैक्षणिक योग्यता मूल रूप से पीजी के साथ में नेट या सेट होना जरूरी है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है, यानी कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए आवेदनकर्ता की और अधिकतम 40 वर्ष। आरक्षित वर्ग को छूट दी गई है। रिजर्वेशन के क्षेत्र में यदि आप आते हैं तो वहां पर आपकी ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। वेतनमान क्या रहने वाला है, तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुरूप वेतनमान, यानी एक बहुत अच्छा वेतनमान होता है कॉलेज में होने वाले शिक्षकों का। तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा वेतनमान होने वाला पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुरूप। इसके बाद में दोस्तों बात करें आवेदन शुल्क की। इसके लिए आप आवेदन करते हैं तो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आवेदन शुल्क जो है 600 रुपये है। इसके बाद आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दिया गया है, तो 600 रुपये आवेदन के साथ में, और अन्य वर्ग के लोग छूट के साथ में अपना आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है दोस्तों आरपीएससी की rpsc.rajasthan.gov.in। राजस्थान में आरपीएससी की वेबसाइट जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, rpsc.rajasthan.gov.in। इसके माध्यम से आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं विज्ञापन के बारे में और आवेदन इसी वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया दोस्तों लिखित परीक्षा होती है। जैसा कि आपको विदित है राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए जो भर्ती होती है उसमें पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद में इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता है। तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होना है। तो ये थी दोस्तों राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा 200 पदों के लिए निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में सामान्य जानकारी। और विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं, वहां जाकर के सारी जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी के बारे में। दूसरा विज्ञापन हमारे सामने है सिमको में भर्ती का। सिमको दोस्तों साउथ इंडिया मल्टी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। ये एग्रीकल्चर को लेकर के एक बहुत बड़ा संगठन है जो सरकारी प्रकार के संगठन के रूप में काम करता है, एक लिमिटेड संस्था के रूप में काम करती है, जिसमें भी परमानेंट जॉब होती है, स्थायी नौकरी होती है। जैसे निगम के अंदर नौकरियां होती है उसी तरह से ये स्थायी नौकरी होती है। इसके लिए दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है 48 पदों के लिए। 48 पदों के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये भर्ती होने जा रही है। इसकी योग्यता की यदि हम बात करें दोस्तों 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है आपका। कम से कम 10वीं हो, 12वीं पास है तो और भी अच्छी बात है। और उसके साथ में जो जरूरी है सबसे ज़्यादा वो है आईटीआई, आपका आईटीआई होना जरूरी है। और दोस्तों उम्र की बात करें तो 21 से 35 वर्ष आयु सीमा के जो लोग हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कम से कम उम्र जो 21 साल हो, अधिकतम 35 वर्ष इसमें होनी चाहिए। वेतनमान की यदि हम बात करें तो 5,200 से लेकर के 28,200 इसका मूल वेतन है। इसके बाद में भत्ते आदि जो भी होते हैं वो जुड़ करके ये काफ़ी अच्छे वेतन के रूप में आपको मिलने वाला है यदि इसमें आपका चयन होता है। अब बात आती है दोस्तों आवेदन के लिए, तो सामान्य वर्ग के लोगों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देकर के आवेदन करना, जबकि आरक्षित वर्ग के लोगों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। अंतिम तिथि की यदि हम बात करें तो 29 जनवरी 2024 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। 29 जनवरी 2024 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। इसकी वेबसाइट है दोस्तों simcoagri.com। इसकी जो वेबसाइट है वो simcoagri.com, इसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर खास बात ये है दोस्तों
कि एक बार आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा इस वेबसाइट पर जाकर के, और उसके बाद में जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी भी कॉपी निकलवानी पड़ेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड कर रहे हैं उन सब की एक एक फोटो कॉपी उस आवेदन के साथ में संलग्न करके आपको बाई पोस्ट भी भेजना पड़ेगा। यानी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में यहाँ पर उस आवेदन पत्र को निकलवा करके आपको ऑफलाइन भी भेजना पड़ेगा। और ऑफलाइन जो भेजना है वो कहाँ पर भेजना दोस्तों, उसका पता है साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय पुराने बस स्टैंड के पास, वेल्लोर 632004। यहाँ पर आप लोगों को ऑफलाइन भी इस आवेदन को भेजना पड़ेगा। तो जो भी इच्छुक हैं जिन्होंने ITI कर रखा और एक अच्छी जॉब की तलाश में है वो डेफिनेटली इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी भर्ती के बारे में। तीसरा विज्ञापन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह है दोस्तों CRPF में भर्ती। CRPF में कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। यहाँ पर कुल पद 169 पद हैं कांस्टेबल के, और इनके लिए योग्यता है मात्र 10वीं पास। आपका मात्र 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा इसकी है 18 से 23 वर्ष। आरक्षित वर्ग के लोगों को ऊपरी आयु सीमा में छूट है, बाकी आयु सीमा इसमें 18 से 23 वर्ष है। वेतनमान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुरूप वेतन मिलना है। पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अनुरूप वेतन मिलना है। आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 100 रुपये में आवेदन करना है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट है। यानी आरक्षित वर्ग को आवेदन शुल्क में छूट है, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को 100 रुपये देकर के अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट है दोस्तों rect.crpf.gov.in, rect.crpf.gov.in। इसके ऊपर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जाकर के आप विस्तृत विज्ञापन भी देख सकते हैं और विस्तृत जानकारी भी यहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों चयन प्रक्रिया कैसे होगी, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के माध्यम से और मेडिकल जांच के माध्यम से इसके आधार पर ही आपका यहाँ पर चयन होना है। यहाँ किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा का फिलहाल इसमें उल्लेख नहीं है। अब बात आती है दोस्तों अंतिम तारीख क्या है इसकी, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। इस तरह से दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 3 अलग अलग क्षेत्रों में होने जा रही भर्तियों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। यहाँ दी गई सभी वेबसाइट का उपयोग करते हुए आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।